हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्रवास। देखिए, प्रवास यानी माइग्रेशन। प्रवास कहते हैं कई कारणों से होती है। लोग रोजी रोटी के जो है तलाश में इस एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। कभी कभी तो वो दूसरे एरिया में जाके हमेशा के लिए वहीं सेटलमेंट भी हो जाते हैं, तो वो जो है परमानेंट माइग्रेशन कहेंगे। तो यही जो है प्रवास का मतलब ये होता है कि हम जो है रोजी रोटी के लिए दूसरे क्षेत्र में जाके रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन देखा जाता है। कहते पहले हमने चर्चा किया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है मैक्सिमम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी संख्या पर निर्भर करती है। देखिए, जहाँ जन्म दर मृत्यु दर तो है ही है, प्लस प्रवासी भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है किसी क्षेत्र के जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। अब सोचिएगा कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में अधिक जनसंख्या क्यों है? तो जर्नल सी बात है, वहाँ सुविधाएं हैं। बहुत से क्षेत्रों से लोग जो हैं उन्हीं क्षेत्रों में जाके व्यापार करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी हो जाती है। तो समझ गए होंगे कि इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होने का कारण क्या है। उसी को ही हम माइग्रेशन कहते हैं या प्रवास कहते हो। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने की क्रिया को ही प्रवास कहते हैं। तो ये डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हो, और ये डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना है। परिभाषा है कि व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। देखा जाए तो इसको दो प्रकार में बांटा, दो टाइप्स की होते हैं ये, यानी कि दूसरे स्थान से आकर बसावट की प्रक्रिया के आधार पर इसको जो है दो ही प्रकार बनाया गया है। एक तो अस्थाई बनाई गई है और एक है अस्थाई। अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई प्रवास में आए हुए व्यक्ति जो है बसावट यानी करने के बाद, यानी जो अपने क्षेत्र में चले जाने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर नहीं जा पाता। यानी एक बार जब वो माइग्रेशन कहीं चला जाता है तो दोबारा जहाँ से उसने जन्म लिया है, जहाँ पर वो रहता था, उस क्षेत्र में वो दोबारा लौट के नहीं जाता है, तो उसे हम कहते हैं अस्थाई माइग्रेशन। और इसका सबसे सुंदर एवं सरल जो है उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का अपने अपने गांवों से रोजगार की तलाश में पलायन करके शहरों में आकर अस्थायी रूप से बसना। आपने देखा होगा कि कई क्षेत्र के लोग जो है गांव के क्षेत्र से आकर शहरों में अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, इवन की घर भी बना लेते हैं। तो ये परमानेंट माइग्रेशन के अंतर्गत आता है और ये हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जाते हैं और इनका जो है गाँव से बहुत ही कम जो है कॉन्टेक्ट रहती है। तो ऐसे जो है माइग्रेशन को देखा जाए तो आज के समय में बहुत माइग्रेशन देखने को मिला है। इसमें मुंबई, ठीक है, चंडीगढ़ देखा जाए, फिर से आपको दिल्ली देखा जाए, तो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह के माइग्रेशन जो है बखूबी देखने को मिला है और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। अब अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार, धंधा इत्यादि करके अपने मूल स्थान पर आपस लौट जाते हैं। उसे हम अस्थायी जो है प्रवास कहेंगे। यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं कुछ समय के लिए रोजगार, धंधा करके अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसमी प्रवास किया जा सकता है, यानी मौसमी जो सीजन जैसे होती है उसी प्रकार मौसमी भी जो है प्रवास होती है। कुछ समय के लिए लोग जो होते हैं जैसे धान काटने के लिए, कनक काटने के लिए जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेशन कर जाते हैं। जैसे फसल कटाई के समय बिहार से खेतिहर मजदूर का जो है पंजाब, हरियाणा प्रदेश में आकर रहना अस्थायी प्रवास होता है, क्योंकि वे सब फिर से अपने अपने गाँव को वापस लौट जाते हैं और बड़े बड़े शहर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा अन्य बड़े शहर क्षेत्र में लोग सुबह आकर काम काज भी करके सायंकाल में वापस अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या को जो है आगमन दैनिक प्रवास भी कहा जाता है। तो दैनिक प्रवास भी आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति बड़े बड़े जो है गाँव से हो के शहर में जो है जॉब करने जाते हैं और शाम के टाइम अपने क्षेत्र में लौट आते हैं, इसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो है लोग जो है ग्रीष्म काल में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके से चलकर ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य लोग जो होते हैं ग्रीष्म काल में आपने देखा ही होगा कि अपने पशुओं को लेके जो है वो जो है ऊंचे पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको घास के मैदान मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आगमन होता है वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जो है निचले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह के माइग्रेशन ही होता है। ठीक है, कहते हैं वो अपने मवेशियों के साथ उतरकर पुण्य अपने घाटी के इलाकों में लौट आते हैं। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन ही देखा जाता है। इन लोगों का मूल्य स्थायी आवास घाटी में ही होती है तथा पर्वतीय ढलानों पर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। जब सर्दी में जो है
उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे होने लगते हैं तो वो लोग निम्न भागों की ओर घाटी में लौट आते हैं। कहते हैं आमतौर पर वार्षिक जो है आवागमन के रास्ते चरगाह तक भी वस्तुतः निश्चित होती है, यानी इनका भी समय काल निश्चित होती है और इन्हीं समय कालों में जो है ये इस तरह के माइग्रेशन करते हैं। और इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास की जो है ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी इस तरह के जो ऋतु के अंतर्गत होती है प्रवास, इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं कि जैसे ऋतु बदलती है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, तो इसको जो है ऋतु प्रवास के नाम से जाना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जो है गद्दी जनजाति तथा जम्मू कश्मीर राज्य की जो है बरकावाला जनजाति प्रतिवर्ष ऐसा प्रवास सदैव करती रहती है, यानी ये जनजाति जो है हमेशा इसी तरह के जो है प्रवास करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति और जम्मू कश्मीर राज्य का जो है बकरवाला जनजाति इसी प्रकार के जो है प्रवास की जो है करती रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रवासी लोगों के जो है मूल्य स्थान अदृश्य स्थान के आधार पर प्रवास को 4 भागों में बांटा जा सकता है, यानी प्रवासी को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास किया जाता है, नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास किया जाता है और नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास की जाती है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जैसे कोई व्यक्ति गाँव में रहता है तो गांव में उसको जॉब मिल जाती है, यानी गांव में एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी गांव क्षेत्र और गांव क्षेत्र प्रवास कहलाता है। और मान लीजिए वो गांव में है और नगर में जाके जो अपना धंधा काम करता है तो उसे गांव क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर दर्शाया गया है। अगर नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, यानी कोई व्यक्ति जो है अपने इस सेक्टर में रह रहा है और दूसरे सेक्टर में जाकर काम कर रहा है तो उसे नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में ही कहा जाएगा, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना। और नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की नगर से जो है ग्रामीण की तरफ होता है। आज के समय में ऐसा देखने को मिला है, आज लोग जो है शहर में पढ़ाई लिखाई करते हैं और गांव के क्षेत्र जो है उनको जॉब प्राप्त हो जाती है तो वो नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं। अब देखा जाए तो इस बॉक्स में जो है एक सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में शब्द दिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको अपने कॉपी पे भी नोट कर लेना चाहिए। अगर इस पॉइंट की तरफ अगर हम ध्यान दे समझने की कोशिश करें तो ये पहला पॉइंट साफ करता है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को हम प्रवास कहते हैं, यानी इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने वाले व्यक्तियों को प्रवास जो है 2 टाइप्स की ही होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई, यानी प्रवास जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई प्रवास और अस्थाई प्रवास। कहते हैं दैनिक प्रवास भी होता है। दैनिक प्रवास जो होता है जॉब के अंतर्गत होता है कि सुबह आप किसी क्षेत्र में जाओ और शाम होते ही जो है अपने घर को लौट आओ, तो इसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। कहते हैं मौसम के अनुकूल के अनुसार लोगों को जो है स्थायी रूप से 2 निर्दिष्ट स्थानों के बीच अपने सामान एवं पशुओं के साथ एक निश्चित मार्ग से होकर आगमन करना ऋतु प्रवास कहलाता है, यानी ऋतु के अनुसार जो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान यानी मौसम के अंतर्गत प्रवास करता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था प्रवास के अंतर्गत, जिसके हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर पॉइंट छूट गया होगा या कोई पॉइंट रह गया होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया है, अगर आप मन से जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। आप सोचिएगा त्रिपान सेंटर को जो है ज्वाइन करके क्या मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बना देता है। कोई टॉपिक अगर रिसर्च आप करिएगा यूट्यूब पे तो शायद दूर दूर तक त्रिपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर होम पेज में जो है प्ले लिस्ट का ऑप्शन उपलब्ध है, और प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक वीडियो जो है सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज बनाए गए हैं। तो देखिए जो क्लास में हो उस क्लास के वीडियो देखिए, समझिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। साथ में अगर कोई शिकायत है, कुछ आप राय विचार देना चाहते हो, कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से जो है बहुत कुछ सुधारा जा सकता है।